हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीजीटीटी 2022 के वर्गमूल के अंतर्गत जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह सीजीटीटी के अलावा जो भी आपके परीक्षा होते हैं उसमें वर्गमूल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस दृष्टि से यह सभी परीक्षाओं के लिए आपका बराबर महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं वर्ग और वर्गमूल क्या होता है और इस पर कौन कौन से आधारित आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, इसे कहा जाता है 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, तो जो 36 आया उसे कहा जाएगा आपका वर्ग, और यहाँ पर जो 6 है वह है आपका वर्गमूल। वहीं अगर आपको 2 का वर्ग ज्ञात करने बोला तो 2 का वर्ग होता है 4, तो ये हुआ आपका वर्ग और ये होगा आपका वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकलता है? 6 का स्क्वायर है, मतलब 6 को आपको 2 बार गुणा करना है तो इसका आपका वर्ग निकल जाएगा। जहाँ पर भी आपका वर्ग रहेगा तो 2 बार गुणा कीजिए, उसका आपका वर्ग निकल जाता है। ठीक है, जैसे आपको बोलेगा 98 का वर्ग निकालिए, तो 98 को आपको 2 बार गुणा कर देना है, आपको उसका वर्ग मिल जाएगा। इसमें आपका एक प्रश्न बनता है, अगर आसान प्रश्न हो तो निम्नलिखित संख्या, जैसे कोई संख्या दी गई है आपका, इस संख्या को बताना है कि ये किसका वर्ग है। आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, तो 4 ऑप्शन में से क्या करना है आपको, इसको जैसे देखिए, अगर 78 दिया है, 76 दिया है, 84 दिया है और 86 दिया है, तो क्या करोगे आप, शॉर्ट में इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि इस संख्या, ये जो वर्गमूल है, इसको 2 बार गुणा करने से आपको वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, और अगर चारों को अगर आप करने में आपका समय जाएगा तो आपको एक शॉर्ट चीज़ समझना है, इसका इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक है आपका 4। तो देखिए 8 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो 64 आता है, मतलब ये आपका चांसेस है कि ये हो सकता है। 6 को देखिए, 6 को 6 से गुणा करोगे 36 आता है, तो इसका इकाई का अंक ये नहीं हो सकता। अगला 4 है, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 आता है, यहाँ पर भी आपका इकाई का अंक नहीं है। अगला देखिए 6 को 6 से करोगे तो आपका इकाई का अंक यहाँ पर 36 आएगा, 6, तो इकाई का अंक 6 नहीं है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न रहता है। यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका वर्ग जो है आपका 78 होगा। ये मैं एग्जाम्पल के रूप में लिया हूँ। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और कोशिश रहती है कि आपके 2 ऑप्शन मिलते जुलते रहें। जैसे देखिए यहाँ पर आपका ये 2 ऑप्शन मिल रहा है, इसका इकाई का अंक 8 है, इसका इकाई का अंक 8 है, तो यहाँ पर 8 8 64 करोगे, मतलब ये दोनों आपका चांसेस है। तो आपको इसमें से एक को करके देखना है। 78 को 78 से जब कीजिएगा तो अगर आपका आंसर आ जाता है तो यही होगा, अगर आंसर नहीं आता है तो दूसरा जो बचा वो आपका आंसर होगा। तो ये आपका बेसिक प्रश्न वर्गमूल से पूछे जाते हैं। और अगला हम देखते हैं कि करनी के अंदर जो दशमलव वाला रहता है उसे आपको किस प्रकार बनाना है। सीजीटीटी में मुख्यतः आपके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपका भाषा पर आधारित होता है। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से इस संख्या में क्या चीज़ से मैं गुणा करूं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर क्या चीज़ से मैं भाग करूं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, इसी प्रकार के प्रश्न आपसे सीजीटीटी में पूछे जाते हैं। विगत वर्ष के प्रश्नों को अगर आप देखोगे तो उस प्रकार के प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि वर्गमूल में और किस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। देखिए एक प्रश्न दिया गया है आपका 0. देखिए ये आपका प्रश्न दिया गया है, इसका आपको निकालना है करनी के बाहर, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। इस दशमलव संख्या का आपके पास ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है आपका 0.0021, तीसरा ऑप्शन है 0.021 और अगला है 0.21। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं हमेशा आपका अरेंज रहते हैं। चारों ऑप्शन में देखिए 21 दिया है, मतलब 21 को अगर आप इसका वर्ग निकालोगे तो आपको 441 आएगा, ये तो फिक्स है आपका। अब आपको देखना है कि ये जो है आपको दशमलव कहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर देखिए, इसको आपको टोटल गिनना है। यहाँ पर आपका 6 अंक है, तो 6 का आपको आधा लेना है। ठीक है, 6 का आधा कितना होता है 3, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद लगा है मतलब ये नहीं होगा, 1 2 3, 3 के बाद लगा है मतलब ये होगा। अगर इस रूट के अंदर 6 के बाद लगा है तो उसका आधा 3 के बाद लगेगा, 4 के बाद लगा है तो उसका आधा 2 के बाद लगेगा। इस तरह इसका नियम होता है। अगर 8 लगा है, दशमलव के बाद 8 अंक है, तो आपका जो उत्तर आएगा करनी के बाहर वो आपका 4 अंकों के बाद पीछे से लगेगा,
दशमलव हम हमेशा पीछे से लगाते हैं, तो आपको पीछे से काउंट करना है। अगर ये 8 है टोटल, तो आपका जो आंसर रहेगा वो 4 का रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही आसान होते हैं, आपको ध्यान से देखना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर आधारित, उसके बाद हम अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है आपका 0.000 है 4761। आपके 4 ऑप्शन हैं 0.69। इसमें आपका देखिए ध्यान से। उसके बाद अगला है आपका, और चौथा ऑप्शन है आपका 0.0609। अब देखिए ध्यान से इस प्रश्न को। यहाँ पर ये 69 का आपका वर्ग होगा, ये तो फिक्स है आपका। अब आपको इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 है, मतलब इसका आधा लेना है 4। तो देखिए 1 2 3 4 के बाद डेसिमल है, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके पिछले पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं करनी पर आधारित और प्रश्न। देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपके परीक्षा में आ चुके हैं। देखिए ये आपका प्रश्न दिया है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को ये आपका अरेंज रहता है, इसको हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। इसके लिए आपको कुछ वर्गमूल याद रहना चाहिए। जैसे 225 जो है वो आपका 15 का वर्गमूल होता है, 15 का वर्ग होता है। तो जब आप करनी को हटाओगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 15 प्लस के बाद दिया है 154, इसमें आपका करनी लगा है। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये भी आपका कुछ आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 169। 169 का जब आप करनी से बाहर निकालोगे तो ये होता है आपका, इसका वर्गमूल आएगा 13। 13 जो है 108 से इस प्रकार जुड़ते जाएगा, ये अरेंज रहता है आपका। इसे जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 121 आएगा। 121 होता है आपका 11 का। 11 के बाद यहाँ तक आ गए। फिर अगला है आपका 25, इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 36। 36 का होता है 6, यहाँ पर प्लस है, उसके बाद 10 है और ये रूट है, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो रूट 16 आपका होता है 4 का वर्ग, मतलब फाइनल आंसर आ गया आपका 4। तो इस प्रकार आपको पीछे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको पहले वर्ग पता होना चाहिए इन सब का। तो कम से कम 1 से 20 तक का जो वर्ग है उसे आपको याद रखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। 0.0064। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। 0.01 प्लस ये जो है आपका 64 आपका 8 का वर्ग होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 अंक है, तो आपको क्या लिखना है, 4 अंक के बाद यहाँ पे लगा है डेसिमल दशमलव, तो आपको 2 अंक के बाद लगाना है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। पीछे से 2 अंक के बाद लगा दिया और 64 का 8 लिख दिया। अब देखिए इसे जब आप जोड़ोगे इन दोनों को, ठीक है, तो दशमलव के नीचे में दशमलव रहता है ऐसा, तो ये 9 हो गया 0.0, तो आपका आ गया 0.09। अब इसको देखिए 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है, तो 3 लिख दिए। यहाँ पर 2 अंक है, तो जब आप उत्तर लिखोगे तो 1 अंक के बाद लिखोगे पीछे से, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसे बना सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5808 में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। मतलब ये पूछ रहा है हमको कि इसमें हम क्या चीज़ गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 2, 3, 7 और 11, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 5808 में क्या नंबर से, क्या संख्या से गुणा करें कि इसका जो गुणनफल हो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी वर्तमान में ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको किसी संख्या से गुणा करना है तो ये पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इस विधि से सॉल्व करना है। इस विधि को आपको बोलते हैं गुणनखंड विधि 5808। इसको आपको सबसे पहले इसका बहुत ही ब्रीफ आपका नियम होता है, ठीक है। तो आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अगर 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 का टेबल पढ़ना है। 2 का टेबल उतना बार पढ़ना है, 5 से छोटा है तो 2 का टेबल आपका 2 2 4, मतलब 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2, 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, 5 से छोटा 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, तो 2 दूनी यहाँ पर लिखना है आपको 4।
2 दूनी 4, इसको आपको काटते जाना है, ठीक है, ऐसे छोटा करते जाना है। तो यहाँ पर जो टेबल आएगा उसको यहाँ लिखना है। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा 5 का, और ये बगल का मिलकर बन गया आपका 18। तो 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 2 निया, तो 9 यहाँ लिख देंगे। फिर आगे आपका 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, तो 4 बार में। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है इसको। 2 1 कम 2, अगर यहाँ पर सम संख्या जब तक रहे तब तक आपको 2 से करना है। तो 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिए 9 से छोटा 8 आता है 2 चौक में, तो 2 चौक 8, यहाँ पर 1 बचेगा, ये हो गया 0। तो 2 5 6 10 और 2 दूनी 4। इसे फिर से करेंगे, 2 संख्या लेंगे क्योंकि 1 जो है छोटा है, तो 2 7 14, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 5 से छोटा 4 आता है, और ये हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12। तो इस तरह आपको करना है, जितना आप स्पीड से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप विषम संख्या आ गई तो आप 3 से करना है। 3 1 कम, 3 दूना 6 और 3 1 कम 3। फिर देखिए 121 जो है आपको, ये अगर वर्ग याद रहेगा तो ये है आपका 11 का वर्ग। फिर ये अगला आएगा आपका 11, फिर ये हो गया आपका 11। तो इसमें आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है। नंबर क्या बचा, 3। अगर हम 3 से इसका जोड़ा बना देंगे, मतलब 3 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मैं इस संख्या में क्या चीज़ को भाग करूं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस स्थिति में भी आपको 3 से भाग करना है। देखिए ये देखिए, ये जो है अभी इसका गुणनखंड हम निकाले हैं, तो यहाँ पर 3 जो है वो जोड़ा नहीं बना है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसी तरह अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसमें कौन सी संख्या को मैं हटा दूं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो अगर आप 3 को हटा दोगे तो ये फिर से पूर्ण वर्ग बन जाए। ये जो है इतना को गुणा करोगे तो एक छोटा पूर्ण वर्ग बनेगा, और अगर 3 यहाँ पर पहले से है, इसको 3 से गुणा करोगे तो ये जो है बड़ा वाला वर्ग बनेगा। मतलब दोनों स्थिति में जहाँ पर भी आपका जोड़ा बनता है वहाँ पर एक वर्ग होता है। जैसे देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब यहाँ पर जोड़ा बन रहा है तो इसका गुणनखंड जो है वो एक वर्ग होगा। जैसे देखिए 3 3 9 9 3 27 और ये 81 हो गया। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। वो इसी प्रकार अगर आप 2 को लोगे, ठीक है, ये आपका 2 है तो 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पर जोड़ा देखिए बन रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और ये 64। 64 किसका वर्ग होता है, आपका 8 का। तो जब भी जोड़ा बनता है मतलब वो वर्ग पॉसिबल है। अगर आपको बोले क्या चीज़ हटाऊं, तो एक ऐसा नंबर रहेगा जो आपका अकेले रहेगा, तो उसको अगर हटाने बोले तो उसको हटा सकते हो। अगर क्या गुणा करूं तो इसमें गुणा करोगे तब भी आपका वर्ग बनेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपका कोशिश किया जाता है कि जो अंक है वो छोटा दिया जाए, ताकि आप इस विधि को यूज करके इसे बना सको। तो ये हुआ आपका, इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो ये आपका जो मेथड है वो बहुत ही लंबा होता है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपका 9999। अब इससे छोटा आपको एक पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम देखिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। ये आपका अलग मेथड है, ठीक है। इस मेथड में आपको शॉर्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इस तरह के मेथड को आपको करने के लिए इसे भागफल विधि कहा जाता है। वर्गमूल ज्ञात करने की भागफल विधि। इसमें आपको सबसे पहले जोड़ा बनाना है, पीछे से 2 2 का, ये आपका जोड़ा बन गया। अब आपको देखिए स्टार्ट वहाँ से करना है। स्टार्टिंग यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसका वर्ग जो है 99 के आसपास आता हो, 99 से छोटा हो। तो अगर आप 9 का वर्ग निकालोगे तो 9 नहीं होता है आपका 81। तो 81 जो है वो 99 से जस्ट छोटा आपका वर्ग है, तो इसी को आपको लेना है 9। यहाँ पर ऊपर में आप आंसर लिखते जाओगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे 9, तो 9 नहीं आपका होता है 81। इसे घटा देंगे तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 1। इसे घटाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में आपको जोड़ना है और राइट साइड में आपको घटाना है। तो इसे 9 से 9 को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 18। देखिए अगला आपका इस तरह का अरेंजमेंट है। फिर अगला 99 को आपको नीचे उतार देना है। अब देखिए 18 के बगल में आपको ऐसा नंबर लिखना है और उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे अगर मैं इसके बगल में 2 लिख देता हूँ तो यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 16, 1 और ये हो गया 3, 364 आया। अब आपको इसके बगल में क्या लिखना है कि ये इससे छोटा है या फिर इसी के बराबर है।
अगर एग्जैक्ट निकालोगे तो इसी के बराबर आता है, और अगर ये वर्गमूल आपका नहीं है, अभी वर्तमान में ये सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, ये वर्गमूल नहीं है, तो इसी स्थिति पर आपका ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो देखिए करके देखते हैं। यहाँ पर आपका देखिए 9 से करके देखते हैं तो 9 81 होता है, ये हो गया 8 72 80 0, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 17, तो 1701 आ रहा है आपका। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका 99 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1701, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 198 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, तो अगर हम 198 को इससे घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बढ़िया जो वर्ग है कौन सा है। ये जो बचा है वो एक्स्ट्रा है, अगर ये नहीं होता तो जो संख्या थी वो वर्ग थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसे घटा देंगे 198 को। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 9। ठीक है, तो देखिए इससे जो छोटी संख्या है आपका 9801 यह 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग है। बस इसी तरह आपको अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी बोले तो आपको 5 अंकों का ऐसे लिख देना है, इसका वर्ग निकालना है जोड़ा बनाकर, और फिर जो संख्या है उससे घटा देना है। अगर आपको बोले 3 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की छोटी संख्या 100 होती है, तो इसे सॉल्व करना है अपने को। ऐसा करके आप अरेंज करोगे, इसे सॉल्व करोगे, जो संख्या आएगा उसके आपको पीछे निकालना है और उसी संख्या के आगे निकालना है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की आपको छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है आपका 1000 होती है, तो इसका पूर्ण वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे बनाना है आपको। 10 से छोटा किसका आता है, तो 3 का वर्ग आपका 9 आता है, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 9, इसे घटा देंगे तो आपका 1 आएगा और ये हो गया आपका 0। 3 को 3 से आपको करना है, तो ये हो गया आपका 6। यहाँ पर आप उत्तर लिखते हो तो यहाँ पर भी आपका 3 आएगा। अब 6 के बगल में क्या लिखूँ कि 100 या फिर उसके आसपास है। तो देखिए 6 के बगल में अगर मैं 3 लिखता हूँ तो मुझे 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9 हो गया और 3 छक्का आपका हो गया 18, तो ये बड़ा राशि हो गया। अगर मैं इसके बगल में 2 लिखता हूँ और 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 12, तो यहाँ पर भी आपका बड़ा आ रहा है, 61 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 1 यहाँ लिखूँगा, 1 यहाँ लिखूँगा, तो ये हो गया आपका 61, तो इसे घटा देंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 3 39। ठीक है, तो 39 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 1000 में अगर आप 39 को घटा दोगे तो आपको ऐसी संख्या मिल जाएगी जो इसके जस्ट छोटी है, लेकिन वो आपकी 3 अंकों की हो जाएगी। देखिए 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 9। तो 961 3 अंकों का अगर आप बड़ी संख्या देखोगे तो ये आपका बड़ी संख्या है, और 961 के बाद जो आएगा अगला वर्ग वो होगा आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो देखिए जो 961 है वो वास्तव में आपका 31 का वर्ग है, 31 का वर्ग है आपका 961। जो आंसर आएगा इस स्थिति पे वो आपका वर्ग होगा। तो आपको अगर 32 का निकालोगे तो आपको 4 अंकों की संख्या मिल जाएगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो इसका कोई लॉजिक नहीं होता, आपको इस तरह सॉल्व करना है। घटाओगे तो आपका छोटा मिलेगा, और अगर इसी के बाद आपको जाना है तो जो आंसर आया रहेगा उसको 2 बार कर दोगे, एक बढ़ाकर, तो आपको उसका अगला अंक मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 15,376 सेव, 15,376 सेव के पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में उसने उतने ही पौधे लगाए जितनी पंक्तियों की संख्या है। जैसे देखिए उसने हर पंक्ति में उतने ही सेव लगाए जितने पंक्तियों की संख्या थी। मान लीजिए अगर इसके पास 2 पंक्ति है तो वह 2 सेव लगाता है, हर लाइन में 2 सेव लगाएगा। अगर उसके पास 6 पंक्ति है तो वह उतने ही सेव के पेड़ लगाता है, मतलब 6 पेड़ ही लगाएगा। तो देखिए जो अंक दिया गया है वह निश्चित रूप से ये आपका वर्ग है। ठीक है, निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो अगर गुणा करोगे किसी भी 2 संख्या को तो आपका वर्ग ही मिलेगा।
यहाँ पर भी करोगे तो आपका वर्ग मिलेगा। अगर उसके पास 3 पंक्ति है और वह हर पंक्ति में 3-3 सेब के पेड़ लगाता है तो उसको भी आपका वर्ग ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वह भी किसी न किसी का वर्ग है। तो आप ऑप्शन से चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखिए, अगर आप चाहो तो इसका डायरेक्ट वर्ग भी निकाल सकते हो, अभी मैं बताया जो भागफल विधि है, या फिर आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है आपका। ऑप्शन है आपका 124, पहला ऑप्शन 124 है, दूसरा है आपका 126, तीसरा है आपका 134 और चौथा है आपका 144। तो इसको आप अगर गुणा करोगे 124 को 124 से तो आपका आंसर आ सकता है 126 को 126 से, 134 को 134 से, या फिर 144 को 144 से। तो कोशिश कीजिएगा आप सेकेंड से स्टार्ट करने का, क्योंकि जो सेट होता है क्वेश्चन उसमें आपका डायरेक्ट पहले में ही आंसर आपका आना मुश्किल होता है। इस तरह के प्रश्नों में आपका या तो बी होगा या फिर सी होगा, इस तरह का आपका जो आंसर हो सकता है। तो देखिए इसको चेक करके देखते हैं। 126 को अगर आप 126 से गुणा करोगे तो ये हो गया 6 छक्का 36, 3 6 दूनी 12, 15 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, ये हो गया। तो ये हो गया 12, 5 2 6 4 और ये हो गया आपका 1। तो यहाँ पर देखिए 6, अगला है आपका 7, इसे जब आप जोड़ोगे तो ये आ गया आपका 18 हासिल 1, 7 और 1। तो ये आपका बड़ा हो जा रहा है, मतलब ये आपका आंसर है। ठीक है, ये जस्ट बड़ा है आपका, मतलब उससे छोटा 124 है, तो ये आपका आंसर होगा। इसमें आपका पहला ही आपका आंसर था, लेकिन जब पेपर सेट किया जाता है तो कोशिश किया जाता है कि वो दूसरे में आपका आंसर ऐसा अरेंज करें, क्योंकि आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तो आपको वो चाहता है कि आप थोड़ा सा सॉल्व करो, इसलिए आपका या तो बी में सेट करेगा या फिर आपका सी में सेट करेगा। तो इस प्रकार आप गुणा करके बता सकते हो। इस तरह के जो प्रश्न हैं कि किसी कोई माली है वह अपने बगीचे में फूलों को इस प्रकार लगाता है कि जितने उसकी पंक्तियां हैं उस पंक्ति के हिसाब से ही वह उतने ही संख्या में फूलों का पेड़ लगाता है। तो ये आपका वर्गमूल दिया रहता है प्रश्न में, उसका आप वर्गमूल निकालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हुआ वर्गमूल पर आधारित। इसी प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। सीजीटीटी में मेनली आपका एक ही टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी संख्या आपका इसमें क्या गुणा करूं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाऊं कि आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको इसी फैक्टराइजेशन मेथड को आपको सीखना है कि उसे किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ये जो मैं मेथड बताया गुणनखंड विधि या फिर एलसीएम पर आधारित जो भी प्रश्न है वो हमारे प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। और अगर आप इसको सीख जाएंगे तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लाभ हानि पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।